हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 फॉर क्लास 9th। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें बताना है कि एक पैरेललोग्राम हमें दिया है, उसके अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो तुमने बताना है कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है। रेक्टेंगल वैसे पैरेललोग्राम की ही टाइप होती है, लेकिन पैरेललोग्राम की जो टाइप्स होती हैं वो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस होती हैं। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो तुम्हें बताना है कि वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पे गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AC इज इक्वल टू BD। AC और BD हमारे क्या है, डायगोनल्स हैं, और हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है। तो रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है। तो ये हमारा प्रूफ, मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पे, ABCD पैरेललोग्राम है। तो इसमें हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो हमारा AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा, जो कि कॉमन है। ठीक है। और AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, हमें गिवन है यहाँ पे। डायगोनल्स जो है वो क्या है, इक्वल गिवन है, ये देखो यहाँ मैंने गिवन में लिखा है। और AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। तो एक तो AB हमारा कॉमन हो गया, AC इज इक्वल टू BD हमें गिवन है, और AD इज इक्वल टू BC हो गया हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर बाय SSS therefore by SSS triangle ABC congruent to triangle ABD। ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS। तो CPCT से हमारा आ गया therefore एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। ये आ गया हमारा बाय CPCTE। जब ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, क्योंकि 3 पार्ट्स हम कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने ये पहले भी बताया है, और जो हमने चैप्टर 7 किया है ट्राइंगल्स, वहाँ मैंने पूरा इसको थॉरली बताया है कि कैसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। तो 3 पार्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स होते हैं वो हमारे CPCT से इक्वल आ जाते हैं। तो यानी कि जो हमारा ये एंगल है, मैं ये फिगर में मार्क कर देती हूँ, ये पूरा एंगल BAD और ABC हमारा पूरा क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है। अब देखो AD जो है वो क्या है हमारा, पैरेलल टू BC है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। तो पैरेलल है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम कोई इंटीरियर एंगल लगाएंगे, एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमारे पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। ठीक है। जैसे ये दोनों ये दो लाइन हमारी पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये जो एंगल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारी AD और BC जो है वो पैरेलल लाइंस हो गई, और AB हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और एंगल BAD को हम क्या लिख सकते हैं, BAD हमने किसके इक्वल प्रूफ किया है, ये देखो यहाँ पे BAD हमने प्रूफ किया है एंगल ABC के इक्वल। तो यहाँ हम BAD की जगह एंगल ABC रख देंगे हम यहाँ पे। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। इसीलिए हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, ताकि हम एंगल BAD और एंगल ABC को इक्वल ला सके, और फिर हम को इंटीरियर की प्रॉपर्टी यहाँ यूज करके BAD की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एंगल ABC। अब ABC प्लस ABC, और ये ट्वाइस हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। जैसे x प्लस एक्स को हम 2x लिखते हैं, ऐसे एंगल ABC प्लस एंगल ABC को हम ट्वाइस ऑफ एंगल ABC लिखेंगे। और ये 2 जो है वो 180 को डिवाइड करेगा उधर से, तो
ए बी सी हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल ए बी सी की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई। तो एंगल ए बी सी हमारा ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम को अगर हमें रेक्टेंगल बताना है तो उसका एक एंगल हम 90 डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री बता देते हैं तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, rectangle is a parallelogram in which one angle is 90 डिग्री। ठीक है, तो therefore ABCD हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने एक एंगल 90 बता दिया, पैरेललोग्राम पहले से ही गिवन है, तो therefore ABCD हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या दिया है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल्स। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ABCD स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे हमसे उन्होंने 3 चीजें पूछी हैं कि पहला पार्ट इन्होंने पूछा है कि तुमने बताना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरे पार्ट में हमने बताना है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, तो यानी कि तीनों पार्ट्स के लिए हमें अलग अलग ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट इन्होंने पूछा है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो पहले पार्ट के लिए यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए हम जो है वो कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन ट्राइंगल ADC, कोई भी साथ साथ वाले ट्राइंगल लेने हैं, जैसे हमने ADC और BCD। ठीक है, या फिर हम ABD और ABC भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD। ठीक है मैं यहाँ छोटे छोटे ट्राइंगल बना सकती हूँ, ये ADC ये ट्राइंगल लिया मैंने, और दूसरा ट्राइंगल लिया है BCD। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स मैंने साइड में बना दिए हैं जो मैं कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ। तो इसमें देखो एक तो हमारा AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। क्यों आएगा AD और BC इक्वल क्यों आएंगे, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसलिए AD इज इक्वल टू BC हो गया। ठीक है, और DC इज इक्वल टू हो गया हमारा DC कॉमन, DC हमारा हो गया कॉमन। उसके बाद एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 90। ये जो एंगल है हमारा ADC और ये BCD क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं उसके। ठीक है, तो अब देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गई हमारी। हमने एक AD इज इक्वल टू BC लिया, DC हमारा कॉमन आ गया, और एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। तो बाय SAS, therefore by SAS ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो therefore by CPCT क्या हुआ हमारा, AC इज इक्वल टू BD आ गया, यानी कि डायगोनल्स इक्वल आ गए। ठीक है, तो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हमने ADC और BCD। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करने के लिए हम अपोजिट ट्राइंगल लेंगे, जैसे ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं APB और DPC, या इधर वाले भी ले सकते हैं APD और BPC, मतलब अपोजिट ट्राइंगल हमने लेने हैं यहाँ पे। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो हमने ट्राइंगल लेने हैं वो मैं यहाँ बना लेती हूँ। एक हम ले रहे हैं APB, ये ट्राइंगल हमारा हो गया APB, और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं ये
PDC, PDC, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल PDC, अब देखो इसमें एक तो हमारा AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, वही रीजन आएगा ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, है ना। AB इज इक्वल टू DC, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू DC आ गया हमारा, ये इसके इक्वल आ गया। दूसरा हम एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ फिगर में भी देख लो ऊपर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा एंगल APB और एंगल DPC, ठीक है। और एक हम लेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेंगे, ठीक है। तो हम ले रहे हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम ले रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, फिगर में देख लेते हैं ऊपर, ऑल्टरनेट एंगल्स हम ले रहे हैं ABP यानी कि ये वाला एंगल ले रहे हैं, और PDC ये वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PDC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो बाय देखो अब हमने एक ये वर्टिकली अपोजिट लिया, है ना, एक हमने एंगल B इज इक्वल टू एंगल D लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AB इज इक्वल टू DC लिया। तो बाय AAS ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP आ गया हमारा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर बाय CPCT हमारा जो हो गया, क्या हुआ CPCT से, AP इज इक्वल टू आ गया हमारा, फिगर देख लेते हैं ऊपर, AP इज इक्वल टू PC आ गया, AP जो है वो PC के इक्वल आ गया, और DP जो है वो BP के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा AP इज इक्वल टू PC, ठीक है, AP इज इक्वल टू PC, और BP इज इक्वल टू DP, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे ये इक्वल आ गए, देखो AP जो है वो किसके इक्वल आ गया, PC के इक्वल आ गया, और DP जो है वो हमारा BP के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो परपेंडिकुलर बताने के लिए हमें कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। एडजेसेंट ट्राइंगल मतलब साथ साथ वाले ट्राइंगल, जैसे APB ले लेते हैं और BPC ले लेते हैं, या फिर हम APD और DPC भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो साथ साथ वाले ट्राइंगल हम यहाँ पे लेंगे। तो मैं एक फिगर बना लेती हूँ इसको यहाँ पे थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट के लिए मैं ले रही हूँ ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल BPC, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं APB और BPC, ये दो ट्राइंगल मैंने लेने हैं साथ साथ वाले। ये ऊपर देखो यहाँ फिगर में ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया। तो इसमें हमारा एक देखो BP कॉमन हो जाएगा, फिगर में दिख रहा है BP कॉमन हो जाएगा। एक AB इज इक्वल टू BC आ जाएगा, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, और AP इज इक्वल टू PC, ये हमने प्रूव किया है, सेकेंड पार्ट में है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक आ जाएगा हमारा, एक तो AP इज इक्वल टू BP, ये आ जाएगा हमारा प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये हमने प्रूव किया है। देखो सॉरी, AP इज इक्वल टू हमने प्रूव किया है PC, सॉरी AP इज इक्वल टू PC आएगा यहाँ पे, AP इज इक्वल टू PC प्रूव किया है हमने, AP इज इक्वल टू PC प्रूव किया है। और एक आएगा हमारा AB इज इक्वल टू BC, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है।
स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होते हैं, ये रीजन हमने ऊपर भी यूज करा है। और थर्ड आएगा हमारा बीपी, बीपी कॉमन, ये जो बीपी है हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बीपी इज इक्वल टू बीपी, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बाय एसएसएस से हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर बाय एसएसएस ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीसी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी से हमारा देखो कौन सा एंगल आएगा, फिगर में देख लेते हैं हम। ये सीपीसीटी से हमारा एंगल एपीबी, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, बाय सीपीसीटी एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल बीपीसी आ जाएगा हमारा, ये वाला एंगल एपीबी और ये बीपीसी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। और यहाँ पे लीनियर पेयर भी हमारा लग रहा है, एंड एंगल एपीबी प्लस एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन है हमारी, एपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं और इन दोनों एंगल का सम 180 भी है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम इसको x लेट कर लेते हैं, ठीक है। एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल बीपीसी इज इक्वल टू x हमने ले लिया, तो देयरफॉर x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 आ गया। एपीबी की जगह भी x रख दिया मैंने और बीपीसी की जगह भी x रख दिया, तो 2x इज इक्वल टू 180 आ गया और x की वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री आ गई। अब x 90 आ गया, तो देयरफॉर x के 90 आने से क्या हुआ, देयरफॉर एंगल एपीबी इज इक्वल टू 90 आ गया। अब एंगल एपीबी 90 आ गया तो बीपीसी भी 90 आ गया, है ना, और एंगल बीपीसी भी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब एपीबी 90 है, बीपीसी भी 90 है, तो बाकी दोनों एंगल भी क्या होंगे हमारे 90 आ जाएंगे वर्टिकली अपोजिट की हेल्प से। तो देयरफॉर AC परपेंडिकुलर टू BD आ जाएगा, यानी कि जो डायगोनल्स हैं हमारे वो दोनों डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें हमसे पूछी गई थी, तो हमने बताना था कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सारी चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो इसके लिए हमने 3 बार अलग अलग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी बड़ा था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो छोटा सा है, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। यहाँ पे मैंने फिगर बनाई हुई है ABCD पैरेललोग्राम, तो जो डायगोनल है हमारा AC वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल। जैसे कि मैंने बताया बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, साइड को अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो AC डायगोनल जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, मतलब AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मैंने नीचे वाले एंगल को एंगल 1 दे दिया, ऊपर वाले को एंगल 2 दे दिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इधर मैं मार्क कर देती हूँ एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। अब उसके बाद देखो एंगल, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो AD पैरेलल टू BC एंड DC पैरेलल टू AB, ठीक है। तो जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है ना, क्योंकि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बट एंगल 1 3 के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 4 के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल हैं, तो देयरफॉर 3 और 4 भी इक्वल हो गए।
तो therefore AC bisects एंगल C also, यानी कि AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि ABCD इज ए रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है हमारा? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो अब पैरेललोग्राम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सिर्फ इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल बतानी है। तो सेकेंड पार्ट में हमें ये देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमें पहले से ही, ठीक है, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 इज इक्वल टू 4 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया हमारा, क्योंकि 1 2 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 1 और 4 हमारे इक्वल आ गए फिगर में देखो, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। क्या रीजन आएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर देखो कोई ट्राइंगल है हमारा ये, ठीक है, अगर इसके एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हमने एंगल 1 और 4 को इक्वल बताया है, इसलिए AB और BC क्या हो जाएंगी? हमारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, तो देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, बिकॉज रोम्बस is a parallelogram in which adjacent side are equal, ठीक है। रोम्बस क्या होता है हमारा? पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए हमने इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल बता दी, पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन था, तो इसलिए हमारा रोम्बस बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ABCD जो है वो रेक्टेंगल गिवन है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, यानी कि इसमें AC जो डायगोनल है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि 1 और 2 हमें इक्वल दे रखे हैं और 3 और 4 भी इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन में देखो, AC बाइसेक्ट्स एंगल AC bisects angle A as well as angle C. तो therefore angle 1 is equal to angle 2 और angle 3 is equal to angle 4, क्योंकि AC जो है वो angle A और angle C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए 1 is equal to 2, 3 is equal to 4। तो हमें ABCD को स्क्वायर बताना है पहले पार्ट में, ठीक है। तो अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बट एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? पैरेललोग्राम होता है, तो इसलिए इसकी भी अपोजिट साइड क्या होंगी? हमारी पैरेलल होंगी। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, तो यानी कि रेक्टेंगल जो है वो हमारा पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, तो इसलिए इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। तो एंगल 1 4 के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि 1 2 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है, तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, वही रीजन आएगा ऊपर वाला, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं, और अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। हमें रेक्टेंगल को स्क्वायर बताना था, रेक्टेंगल को स्क्वायर बताना था। रेक्टेंगल को स्क्वायर बताने के लिए हमें सिर्फ उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल बतानी पड़ती हैं,
क्योंकि जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं वही स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ठीक है, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। रेक्टेंगल को स्क्वायर बताने के लिए हमें उसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल बताना पड़ता है। तो यहाँ पे ABCD रेक्टेंगल तो हमें पहले से ही दे रखा था, हमने एडजेसेंट साइड इक्वल बता दी, तो देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बिकॉज rectangle is a square if adjacent sides are equal। तो अगर किसी भी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि जो BD डायगोनल है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बना लेते हैं हम फिगर दोबारा से, ये मैंने यहाँ फिगर बना लिया है। अब हमने इसको स्क्वायर तो प्रूफ कर दिया है ना, ABCD फर्स्ट पार्ट में हमने इसको स्क्वायर तो प्रूफ कर दिया है, इसका मतलब चारों साइड इसकी क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ABCD जो है वो हमारा क्या है, स्क्वायर है, प्रूव्ड अबव, हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड इक्वल हो गई हमारी। अब हम यहाँ पे हम BD को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, BD डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं, और हमने बताना है कि जो BD डायगोनल है वो इन दोनों एंगल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बताना है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बताना है हमने, ठीक है। तो देयरफॉर अब देखो ABCD भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है ना, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो देखो AB इज इक्वल टू हमारा AB इज इक्वल टू AD है ना, क्योंकि ABCD स्क्वायर है। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर अब देखो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 3 के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, BD जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम एंगल 3 और एंगल 4 को भी बता देंगे। अब ये देखो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, और एंगल 2 जो है वो 3 के इक्वल है, ये देखो ऊपर यहाँ पे हमने लिखा है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो यानी कि 3 और 4 हमारे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब BD जो है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बताया, ये मैं रेड कलर से कर देती हूँ, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बताया, ओहो ये कलर चेंज नहीं हुआ, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बताया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बताया। तो देयरफॉर जो BD होएगा हमारा वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D, ठीक है। तो देखो ये कितना आसान पार्ट हो गया था हमारा, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर पहले ही प्रूव कर दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी चारों साइड क्या आ गई थी, ये इक्वल आ गई थी। तो AB इज इक्वल टू AD आ गया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और एंगल 1 और 3 हमारे क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया हमारा, क्योंकि 2 3 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वल आ गए, तो एक रिजल्ट हमारा ये आ गया।
ऐसे ही एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 2 3 के इक्वल भी है, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी डी डायगोनल है हमारा वो एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हो गए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।